नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, मैं पंकज साधु बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए पंकज भाई। हाँ, ये दिग्विजय सिंह का जो मुद्दा रखा है आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ, दिग्विजय सिंह को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उनको वो जो भगवा आतंकवाद के बारे में बोलते हैं, उनको तो कोई दूसरा आतंकवाद दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवा आतंकवाद ज्यादा दिख रहा है उनको। हमारी क्या हिंदू संस्कृति में कभी भी भगवा जो है उन कभी आतंकवाद किया हुआ है क्या? हमारी हिंदू संस्कृति ने क्या कभी दूसरे मुल्क पर हमला किया है आज तक? जो उनको दिखाई दे रहा है आतंकवाद, वो बहुत शर्म की बात है। उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनको अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर झांक कर उनको सोचना चाहिए कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल। उन्हें बाबा रामदेव, अन्ना हजारे जैसे बिल्कुल उन लोगों को भी दिग्विजय सिंह धमकी देते हैं और खुद किसी धमकी के बारे में जब उनसे कोई बात करता है तो फिर अपनी अकड़ दिखाते हैं। हम कारणों पर नजर डालते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का बड़बोलापन, जिसकी वजह से लोग सोचने लगे हैं कि एक वरिष्ठ नेता आखिर इतना बढ़ चढ़ कर क्यों बातें करता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आतंकियों से सहानुभूति, हमेशा दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान मीडिया में आते रहते हैं। वे हमेशा किसी भी आतंकी हमले में शामिल आतंकियों से हमदर्दी दिखाते रहते हैं, जिससे लोग उन पर आतंकियों का सहयोगी होने का आरोप लगाते रहते हैं। हिंदू आतंकवाद का खौफ दिखाना, जिससे लोगों में वो भावना आने लगी है कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को आतंकी कहना, जिससे लोगों की भावनाएं फूटने लगी हैं और वे खुलकर दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि वे पाक एजेंट हैं। चरमपंथियों का साथ देना, क्योंकि दिग्विजय सिंह कट्टरपंथियों की ऐसी किताबों का विमोचन करते घूम रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात कहती है और देश के लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम करती है। दिग्विजय सिंह के बयानों के कारणों की और भी लंबी सूची है, आप भी उसको दोहरा सकते हैं, बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक सऊदी अरेबिया से हमारे भारतीय दर्शक बात रखना चाहते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले जो बम्बई में बम ब्लास्ट हुआ है, इसके मेरे बात एक समझ में नहीं आती है कि जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ, कि घर में अगर चोरी होता है, गांव में अगर हम लोग के गांव में चोरी होता है तो लोग कहते हैं घर का कोई आदमी या गांव का आदमी मिला हुआ है। हाँ, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी कोई ना कोई हिंदुस्तान का आदमी जरूर मिला हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही बात है ना। बिल्कुल। अब ये जो इतने भी पुलिस वाले हैं, नेता हैं, सब लोग मिले ही होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये लोग को क्यों नहीं आखिर ये जहाँ हुआ है ब्लास्ट वहीं की पुलिस चौकी में ये सब पूछताछ करना चाहिए ना। आपको जरूर। बिल्कुल आखिर भाई, धन्यवाद। घर के भेदी को ढूंढने की बात विदेश में बैठे भारतीय कह रहे हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। एक और कॉलर से हम बात करेंगे, उनकी राय भी यहाँ पर लेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए ना, क्या कहना है आपको। सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ सर, दिग्विजय सिंह को तो इस मौके पे उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। बिल्कुल, ये सजा पहले सुनाई जा चुकी है, डबल एक सजा मत सुनाइए। हेलो। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि किसी नई चीज के साथ, नए मुद्दे के साथ, तर्कों के साथ बात करिए। जो सजा पहले सुनाई जा चुकी है उसको दोबारा मत दोहराइए। जी नमस्कार। साथ में सोलंकी जी को भी नमस्कार। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये जो आपका आज विषय लिया आपने, बहुत बढ़िया विषय। इसकी तो कल मैं अपेक्षा कर रहा था कि ये लोग कुछ ना कुछ बकवासबाजी करेंगे। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह से पूरा विश्वास था कि ये कल बकवास करेगा और वो आज, मैं कल जो आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मुझे तो कल उम्मीद थी प्रोग्राम आने की। बिल्कुल। इन लोगों से यही उम्मीद कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान के एजेंट ही नहीं, ISI के एजेंट है ये। इनके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई, जैसे गवर्नमेंट और लोगों को बिठा रखा है ना जेल में, इनको भी बिठा के खिलाते रहे वहाँ। अब ये संघ को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया इन्होंने संघ के लोगों को। और स्वामी अग्निवेश जी, बाबा को, अन्ना को, इनके पीछे लगा रखा है इन्होंने। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आतंकवादियों को पकड़ेंगे क्या?
ये कैसे पकड़ सकते हैं आतंकवाद? ये उधर ये खुद उनके साथ मिले हुए हैं, उनके सपोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं लोग। इसको तो दिग्विजय सिंह को तो कम से कम पागल खाने में हिंदुस्तान में ये बच्ची का रखना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए इसके बारे में बिल्कुल भी। धन्यवाद। शुक्रिया आपका। यहाँ पर वासुदेव शिकोडकर महाराष्ट्र से एसएमएस कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को याद भी रखना चाहिए कि वो भारत के कांग्रेस पार्टी के महासचिव है, पाकिस्तान के नहीं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी सर, नमस्कार। हाँ बोलिए। अरे सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं दिग्विजय सिंह के यहाँ गया तो उनके यहाँ सांप एक था। हाँ। वो उनके मतलब उनको बगल में लगा हुआ था, मतलब काटने वाला था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनसे कि आपको काटने वाला है। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये काटने वाला नहीं है। हाँ। ये मुझसे विष लेने वाला है, क्योंकि इसके पास जहर कम पड़ गया है। मतलब सांप में जहर कम पड़ गया तो दिग्विजय सिंह से उधार लेने आया था। उधार लेने आया था, उनका ऐसा उस समय कहना था। धन्यवाद धन्यवाद। लोग किस तरीके से विडंबन से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं आप सुन रहे हैं। और ये किसी राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव का इस तरीके से मजाक हम भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो खुद अपनी हरकतों से अपनी औकात यहां तक गिराए हुए हैं, उनके लिए हम दर्शकों को और क्या सलाह दे सकते हैं। अगले कॉलर की सलाह लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं दिनेश कुमार राजपुरोहित तिरुपति आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। बोलिए। मैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना सर, ये आईएसआई के एजेंट है सर। ये बिल्कुल आईएसआई के एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आप जो बोलना है बोलिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई बिल्कुल मतलब शक जैसी गुंजाइश नहीं है। ये आईएसआई के एजेंट है और हमेशा हिंदू विरोधी मतलब ये बयानबाजी करते रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और इसमें कोई इसकी जांच होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं जो मतलब एक सांप्रदायिक भावना भड़काने के जैसी है। ये बिल्कुल मतलब हिंदुस्तान के किसी नागरिक को ऐसी कोई भावना नहीं है। जैसे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक जैसे समानता से रहते हैं और ऐसे लोग जो आईएसआई के एजेंट है, इनकी वजह से दंगा प्रसाद होना और आतंकवादी बम ब्लास्ट होना और इनकी जानकारी भी इनको पहले होती है। बिल्कुल, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। कुणाल महाराष्ट्र से एसएमएस करके कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के पाकिस्तानी रिश्तों की ही नहीं, सरकारी डॉक्टर से दिमाग की भी जांच जरूरी है। ऐसे और भी इसी आशय के कई एसएमएस आए हैं। और एक कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं रोहित बात कर रहा हूँ बुल्डाना महाराष्ट्र से। बोलिए रोहित जी। दिग्विजय सिंह के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तो होनी ही चाहिए। और दिग्विजय सिंह कोई मूर्ख नेता नहीं है, वो एक कांग्रेस के बड़े शातिर नेता है। जो भी कांग्रेस को कहना होता है वो कांग्रेस दिग्विजय सिंह के मुंह से कहलवा लेती है। हाँ। दिग्विजय सिंह कोई मूर्ख नेता नहीं है, 10 साल जो एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए जो कांग्रेस को कहना होता है, जो राहुल गांधी को कहना होता है, वो दिग्विजय सिंह के मुंह से कहवा लेते हैं। बिल्कुल। और दिग्विजय सिंह हमेशा भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह ये क्यों बोल रहे हैं कि वो एक खुद हिंदू है और हिंदू होकर भगवा आतंकवाद के बारे में बात करने का दिग्विजय सिंह को कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की कोई जाति, धर्म, नहीं प्रांत कुछ नहीं होता, केवल आशा होती है सत्ता की कुर्सी की। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगली प्रतिक्रिया लेते हैं। कई कॉलर आज प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हम सबको मौका देने का प्रयास करेंगे, लेकिन कम शब्दों में बात रखने का भी यहां पर हम कहेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं बख्तावर सिंह दीवानी से बात करना चाहता हूँ। आगे तो बात नहीं आ रही है। बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, मैं बख्तावर सिंह दीवानी से बोल रहा हूँ। और मैं ऐसा विचार प्रकट करना चाहता हूँ कि जब ये आतंकवाद हमारे यहाँ शुरू हुआ, इसकी जड़ जो है वो जब मुशर्रफ को यहाँ बुलाया था आगरा में बातचीत करने के लिए, उस टाइम उसको सारी मर्यादाएं छोड़ के राष्ट्रपति भवन में सुला दिया था। बिल्कुल। और इसको रात को सपना आया था हिंदुस्तान का राज करने के लिए, और उसने जाते ही पार्लियामेंट पर हमला करवा दिया। और उससे भी बढ़ के हमारा जनरल टिकनस जो था, उसको एक दुश्मन देश का राष्ट्र यानी कारगिल में हमला करने वाला दुश्मन होते हुए भी उसके स्वागत के लिए जनरल सलूट के लिए खड़ा कर दिया था। बिल्कुल। और जनरल टिकनस ने डिसोबे कर दिया था, मैं इसको सलूट नहीं दूंगा, ये मेरा दुश्मन है।
उस टाइम या तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी थी जनरल थिकनेस पर या हुक्म देने वालों पर। बिल्कुल। तो ये तो धन्यवाद। भगतवार सिंह अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हम दर्शकों को कहेंगे कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया को आप देंगे तो ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचेगी।